हमारे यहाँ जो है ना, अभी तक लोग बाशऊर नहीं है, इमोशन ज़्यादा है। वेस्ट में एजुकेशन की वजह से लोग कम से कम बाशऊर, ठीक है मज़हब से निकल गया है, लेकिन शऊर वहाँ पर है। हमारे लोगों में शऊर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में झल्लों से भरे पड़े हैं, बेवकूफ़ों से। यहाँ अगर कोई कामयाब हो सकता है ना, वो इसी तरह से कामयाब हो सकता है, गालम गलोच कल्चर से, यानी इमोशंस को हरकत देके। नफरत का जो बयानिया है ना, यहाँ वो बिकता है, ठीक है। वो नफरत के बयानी पे अब जो मर्जी खड़ा कर ले। अब पीटीआई का बयानिया क्या था मुझे बताएं? नफरत का बयानिया था ना, एंटी नवाज बयानिया था, फौरन बिका, ठीक है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया फौरन बिकेगा, कोई भी बयानिया हो। एंटी जो है रिलीजियस बयानिया फौरन बिकेगा। मुझे बताइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का बयानिया क्या था? मतलब यह है कि हमारी कौम के, जिसे कहते हैं ना, ये नफ्सियात में नफरत भरी हुई है। वो नफरत जो है ना, कोई आता है लीडर, वो उसको कोई टारगेट दे देता है, वो सारी वहां पे मुताल्लिक हो जाती है, बगैर सोचे समझे कि यहां हमें ये सारी नफरत निकालनी है कि नहीं निकालनी। ये बड़ा आलमी है। अब फौज ने क्या काम, उन्होंने तो ये एक टारगेट दिया था ना, इंडिया इंडिया इंडिया। अब बात ये है कि वो फिर कुछ और लोगों ने जो समझदार थे, उन्होंने कहा भाई छोड़ो यार इंडिया, वहां का तो जर्नैलों का तो मसाइल ही कुछ और है, ठीक है। तो वो तो एक एक कनाल के घरों में रह रहे हैं, यहाँ तुम्हारे याशी कर। तो उन्होंने फौरन वो फेर दिया, ठीक है। अब कोई समझदार आएगा तो कहीं टारगेट फेर देगा ना, तो अब टारगेट फिर गया, ठीक है। वो पहले इंडिया था, इंडिया से नफरत पाली हुई थी। मसले यही काम अमेरिकन ने किया, उन्होंने कहा रशिया आ जाएगा, खा जाएगा खा जाएगा, और रशिया का तो भूत उतर गया, अब उनको मसला पड़ गया, उन्होंने कहा जी इस्लाम आ जाएगा, मुल्ला आ जाएगा, खा जाएगा तुमको, ठीक है। तो वो अफगानिस्तान का मसला शुरू कर दिया, इराक का मसला शुरू कर दिया, ठीक है, केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अब जो है वो फिर रशिया का मसला शुरू कर दिया। इस्लाम जब सारा आलम इस्लाम तो तबाह कर दिया ना आपने, खंडर बना दिया, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, क्या बाकी रह गया? अफगानिस्तान आप किससे डराएंगे? तो अब उनको कुछ, उन्होंने दोबारा रशिया को खड़ा कर दिया, मतलब एक दुश्मन के तौर पे ना। तो अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे ऐसे करते हैं, सारी ऐसे करते हैं, क्योंकि दुनिया में मेजॉरिटी बेवकूफों की है, झल्लों की है। चंद एक लोग जो है वो उन झल्लों को उन्होंने चलाना है, उन्होंने उनको काबू करना है, और वो इस बात को समझ चुके हैं। वो रिलीजियस लीडरशिप हो आपकी, मजहबी बयानिया, अब आप देखें इंडिया में कितना बिकता है। वो सोशल मीडिया पे बैठे ही हैं, वो पंडित उनके, और वो सारे किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। वो गाँव मूत्र का शैम्पू बेच रहा है, ठीक है, और मिलियंस में लोग उसको खरीद रहे हैं। क्या है? गाय का पेशाब है, उससे उसने शैम्पू तैयार किया, उससे उसने गाय के गोबर से उसने साबुन तैयार किया है, वो बिकता है, और तबरुक समझ के वो लेके जाते हैं। और हमारे यहां बाजार की मिट्टी बिकती है, ठीक है। सूरत हाल हर तरफ यही है। अब आप इन बेवकूफों को कितना एजुकेट करेंगे? आप नहीं एजुकेट कर सकते। हाँ, अब कोई ऐसा आए जो इन बेवकूफों को कहे कि जी चलो, बजाय इसके कि वो बेवकूफ बनाए, मैं इनको बेवकूफ बना लेता हूं दीन के नाम पे, चले, वो को बयानिया कामयाब हो जाएगा। इसलिए जो है ना, वो हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी साहब अहले हदीस के बड़े आलिम थे। इन्होंने आखिर वक्त में जो है ना बैत लेना शुरू कर दी थी। अहले हदीस है ना, बैत वैत ये खानकाई निजाम के बड़े खिलाफ है। कहते तो बात ही कोई नहीं सुनता, सारों को पीरी फकीरी समझ में आती है। तो यार अगर आप उनको शिर्क से बचाना चाहते हैं तो खुद पीर बन जाओ, इसके अलावा कोई हल ही कोई नहीं है। सबको आसान रास्ता चाहिए जन्नत में जाने का। उन्हें कहो इधर आ जाओ, तो कम से कम इसी बहाने उन्हें तौहीद पे लगा लोगे। पूरी नफ्सियात ये बन गई है ना। अब कितनी गुर्बत है मुझे बताएं, कितनी इग्नोरेंस, कितनी जहालत है। इंटीरियर सिंध में चले जाएं, जुनूबी पंजाब में चले जाएं, कितने लोगों को आप पढ़ाएंगे? स्कूल बंद है, वो पढ़ने ही नहीं देते, ना पॉलिटिकल लीडर पढ़ना देता है, अल्लाह रिलीजियस जो लीडरशिप है पढ़ने देती है दीन का। अब रिलीजियस लीडरशिप फलाने को ना सुनना, फलाने को ना, फलां किताब नहीं पढ़ना, उसने तो दरवाजे बंद कर दिए सारे। फलां काफिर, फलां मुनाफिक, फलां गुस्ताख, पढ़ना ही नहीं है। वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? तो अब उसने इमोशनली उसको वो किया हुआ है, अपने साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब कैसे उसको निकालेंगे आप? दिमाग तो उसके पास है ही कोई नहीं, दिमाग तो है ही सारा, मतलब वो चंद एक लोगों में वो आप पैदा कर सकते हैं। आपको हकीकत पसंद होना चाहिए, चंद एक लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, वो फिर आगे मॉब को कंट्रोल करे, और मॉब कंट्रोल होगा आपकी उसी साइकोलॉजी से जो मॉब साइकोलॉजी है। आप अगर यूरोप को, अपने लोगों को एजुकेट करने में 4 सदियां लगी हैं, 4 सदियां आपने भी लगानी है तो ठीक है।
लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये काम 4 दहाइयों में हो जाए, तो फिर मॉब साइकोलॉजी को कंट्रोल करें।